हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विथ एनिमेशन में। तो आज मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 12 का पार्ट 2। एंड हाँ, तुम लोगों का थैंक्स क्योंकि तुम्हें पसंद आया हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1। तो इसीलिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर को फ्रॉम दिस वीडियो। तो मेरा नाम है अननोन एंड मैं तुम्हारा नया साइंस का टीचर हूँ। तो जाओ कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। चलो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस तक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सर्किट डायग्राम से। तो देखो, हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल मतलब कि एक बैटरी, अ प्लग की और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड वायर्स होती है, जिसमें हर एक चीज का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। तो चलो समझते हैं हर एक सिंबल को जो तुम्हारे बुक में दिया है। देखो, जो हमारा पहला सिंबल है वो है एक सेल जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड सेकंड वाला है एक बैटरी। देखो, जब मल्टीपल सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उसे हम कहते हैं बैटरी। एंड इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारा थर्ड वाला है वो है एक स्विच जिसे हम प्लग की भी कहते हैं। एंड जब एक स्विच ऑन रहता है तब उसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है। एंड जब वो क्लोज रहता है तब बस इसी सिंबल के बीच में एक पॉइंट होता है। इसे ध्यान रखना क्योंकि इसमें ही बहुत कोई मिस्टेक करते हैं। अब बढ़ते आगे, जो हमें दिखाता है एक वायर जॉइंट। देखो, ये इजी है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत समझना। बस ऐसा समझो कि एक वायर को जब तुम दूसरे वायर से कनेक्ट करोगे तब वो कैसा दिखेगा। जो हमारा अगला सिंबल है वो है एक वायर जो क्रॉस कर रहा है दूसरे वायर को विदाउट टचिंग, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसको भी तुम इमेजिन करके समझ सकते हो। अगला है एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड अगर तुम्हें यह बल्ब अच्छा नहीं लग रहा तो तुम इस बल्ब का भी यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें हमें दिया है एक रजिस्टर जिसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। एंड जो हमारा अगला है वो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखो, इसे बस तुम एक बार देख के याद कर लो। इसका यूज बहुत ही कम होता है तो ये जरूरी नहीं है। अब देखो, अगला सिंबल है एमीमीटर का जो कुछ ऐसा दिखता है। एंड जो लास्ट वाला है वो है वोल्ट मीटर का। एंड ये याद रखना कि एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर में तुम्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन भी दिखाना है। तो चलो अब बढ़ते आगे, जो है ओम्स लॉ। देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है इस चैप्टर का। सो जो मैं बोलूंगा उसे अच्छे से समझना। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इलेक्ट्रिक करंट का इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। रुको, इसे और भी अच्छे से समझते हैं। देखो, एक वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V होगा वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक इलेक्ट्रिक करंट का मतलब I का। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। एंड इसे हम मैथमेटिकली कहते हैं V इक्वल टू IR, जिसमें V है वोल्ट, I है करंट एंड R है रेजिस्टेंस। अब देखो, हम रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है तुम्हें समझना है। देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक वायर का 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है एंड रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो उसे हम लिखेंगे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। एंड हम करंट I को लिखेंगे I इक्वल टू V बाय R, जिसमें जो करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का। मतलब अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा एंड अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। देखो, ये देखा गया है कि एमीमीटर का रीडिंग डिक्रीज हो जाता है हाफ तक जब लेंथ ऑफ द वायर डबल हो जाता है। इसे ऐसे समझो कि एक हाईवे है जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। एंड उस हाईवे में 8 कार्स है जिसमें हर 1 किलोमीटर पे तुम्हें 4 कार दिखेंगे, राइट। बट अगर हम हाईवे का लेंथ डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 किलोमीटर लंबा, बट नंबर ऑफ कार्स तो सेम ही रहेंगे। देन हमें हर 1 किलोमीटर पे बस 2 कार्स दिखेंगे जो कि हाफ हो जाता है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। एंड ये भी दिखा गया है कि जब हम थिकनेस बढ़ाएंगे कोई वायर का ऑफ सेम लेंथ तो करंट इंक्रीज हो जाता है। इसे ऐसे समझो कि एक 1 लेन रोड से 2 लेन रोड में बन जाता है, जिसमें ज्यादा कार पास हो सकती है। एंड ये भी देखा गया है कि डिफरेंट मटेरियल यूज करने से डिफरेंट रीडिंग्स आती है करंट का। सो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द मटेरियल पे, दूसरा एरिया ऑफ द मटेरियल पे एंड तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो इसे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा एक मटेरियल का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एंड जब एरिया बढ़ेगा एक मटेरियल का देन रेजिस्टेंस घटेगा। एंड रेजिस्टेंस को ऐसे समझ लो कि ये है ब्रेकर
हमारे सर्किट में जो स्लो कर देता है फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, जिसे हम लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाई A, जिसमें R है रेजिस्टेंस, L है लेंथ एंड A है एम्पियर। एंड जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। देखो एक रेजिस्टिविटी सीरीज दिया हुआ है बहुत सारे मटेरियल्स का, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो तुम इसे अपने बुक में देख के याद कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा, तो तुम उससे भी इसे देख के पढ़ सकते हो। तो चलो इसी के साथ कर लेते एक प्रॉब्लम को सॉल्व जो तुम्हारे बुक में है। तो तुम्हारे बुक में दिया है 4 एग्जाम्पल, तो मैं करने जा रहा हूँ 12.6। तो चलो करते हैं शुरू। जो हमारा क्वेश्चन है वो है a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? So देखो इस क्वेश्चन में हमें पहला वायर का रेजिस्टिविटी दिया है जो है 4 ओम, जिसे हम लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L बाई A इक्वल टू 4 ओम। एंड दूसरा हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा रेजिस्टेंस दूसरा वायर का जिसका लेंथ है L बाई 2 एंड करंट है 2 एम्पियर, जिसमें लेंथ आधा हो गया एंड करंट दुगना। तो इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे जो है R2 इक्वल टू रो L बाई A। सो पुटिंग द वैल्यू R इक्वल टू रो L बाई 2 बाई 2A, जो होगा रो L बाई 4A, क्योंकि L बाई 2 से 2 नीचे आ चले जाएगा एंड वो हो जाएगा L बाई 2 इंटू 2A। एंड रो L बाई 4A को हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटू रो L बाई A। एंड रो L बाई A का वैल्यू है 4, सो 1 बाई 4 इंटू 4 इक्वल टू 1। तो जो हमारा R2 होगा वो होगा 1 ओम। तो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो एंड करते इस वीडियो को यहीं पर। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।